हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? आज का मेरा दिन बहुत ही फालतू रहा। मैं मार्केट के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल टर्म्स में बोल रहा हूँ। ठीक है कि थोड़ी सी मेरी आज के जो दिन दिन थोड़ी सी जो मेरी मेरी नहीं मेरा जो आज का दिन था वो थोड़ा सा गड़बड़ रहा है ना। अब मैं बिहार से हूँ तो थोड़ा सा हिंदी भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बिहार से होते हैं ना तो उनको हिंदी आती है ना तो उनको इंग्लिश आती है। ठीक है, मुझे दोनों थोड़ी थोड़ी आती है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो ये लेवल खींचे थे क्या वो काम हुआ, कुछ की नहीं हुआ। तो कल मैं आपको ये बता के गया था कि ये ट्रेंड लाइन की जब तक ऊपर नहीं निकलेगा तब तक अपन ट्रेड नहीं करेंगे। और जो लेवल मैं दे के गया था आप लोगों को, वो लेवल दे के गया था 47,500 के आसपास का लेवल दे के गया था मैं, कि जब तक 47,500 ब्रेक नहीं करे या ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं करे तब तक हम लोग अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है। यहाँ पे आज मार्केट हल्का सा गैप अप खुला। ठीक है, एक ऊपर में प्रेशर बना करके सेल ऑफ जैसा आया और इस सपोर्ट जोन पे है ना, यहाँ पे ये रेंगना शुरू किया। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग है ना फंसे होंगे, बहुत लोग फंसे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट जोन था और यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बना था। ठीक है। बट जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको एक समझना चाहिए, अब मैं ये प्रो टिप्स भी दे रहा हूँ कि आप कहाँ तक राइड कर सकते हो। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से सपोर्ट जोन है। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट जोन पे अपने को बाई करना चाहिए। लेकिन बाई करके आप जो देख रहे हो कि इमीडिएट सेल ऑफ, जो सेलिंग का प्रेशर है वो यहाँ ऊपर में है। ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ ऊपर में जाए और कभी भी आप देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, कई बार है ना मार्केट उस रेजिस्टेंस को हिट नहीं करता है। वहाँ हिट करने से पहले ही है ना वो यू टर्न मार करके नीचे भाग जाता है। ठीक है। तो इसीलिए अपने को जब अपने को अच्छा रूम दिखे तो ही अपने को ट्रेड करना चाहिए। अगर अच्छा रूम नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अब जैसे देखो यहाँ पे अगर इस जगह पे अगर पूरा दिन ये कंसोलिडेट करता और फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता तो एक अच्छा खासा अपने पास ये रूम रहता यहाँ तक का। कौन सा ये लेवल है? 47,800 तक के लेवल रहता। फिर इसके ऊपर निकलता अपन आराम से ट्रेड करते है ना। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता आराम से अपन लोग ट्रेड करते, बट नहीं हुआ। तो इसमें हुआ क्या? अब जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे था इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ये सपोर्ट जोन जब ब्रेक हुआ तो एक अच्छा खासा कैंडल में सेल ऑफ हुआ। ठीक है। अब जैसे ही ये सेल ऑफ हुआ होगा और इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रीच किया होगा, देखिए मार्केट है ना हर किसी को एक टाइम देता है। अब इस कैंडल पे ब्रीच हुआ है, ये पहला वाला कैंडल पे। ठीक है। ये रेड कैंडल पे कितने बजे ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ? 11:15 का कैंडल, यानी कि 11 बजे ब्रेकडाउन हुआ। अब 11 बजे ब्रेकडाउन हुआ और 11:15 पे ये कैंडल मिला। तो अपने को इसके बाद का फॉलो अप कैंडल देखना चाहिए था। तो अपने को इस कैंडल का फॉलो अप कहाँ पे मिलता? 47,034 के नीचे मिलता। ठीक है। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो इस लेवल के है ना अपने को नीचे मिलता। और ये लेवल कहाँ से स्टार्ट हुआ? इस जगह से स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब जैसे ही ये ब्रेक किया तो बस एक ही कैंडल में नीचे आ गया और यहाँ पे वापस ये कंसोलिडेट कर दिया, वापस ये तो पूरा ट्रैपिंग हुआ है आज मार्केट में। ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको ऐसा ट्रैप मार्केट दिखे, है ना, और आपके एंट्री के बाद अगर 2 से 3 कैंडल सेम प्लेस में सेम रेंज में अगर रहता है तो अपने को ट्रेड से निकल जाना चाहिए, अगर आप ऑप्शन बायर है तो। और अगर ऑप्शन सेलर है तो अगर 2 से 3 कैंडल आपको दिख गया कि भाई रेंज में है तो आपको और 2-4 पोजीशन ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है। मैं मजाक में बोल रहा हूँ क्योंकि वो रेंज में रहता है तो डीके का बेनिफिट मिलता है ना। वैसे मैं आपको अपना डिस्क्लेमर बता दूँ कि आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है। आह, तो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार संपर्क कर लेना चाहिए, है ना। वैसे इंडिया में कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होता नहीं है। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं, है ना। अब इसके बाद कल के लिए अपने को क्या लग रहा है? ठीक है। तो कल के लिए अपना लेवल सिंपल है, क्लियर है, क्रिस्टल है। ठीक है। क्या लेवल है? अब हमारे पास जो जोन दिख रहा है वो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का जोन है। ठीक है। ठीक है। अब इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करेगा तो आप देखिए कि नीचे में यहाँ इतना रूम है। ठीक है, यहाँ तक अपन ट्रेड कर सकते हैं ना। और ये एक अच्छा खासा आज का सेल ऑफ मार्केट था। ठीक है। तो अपने पास नीचे की तरफ में व्यू है, ऊपर की तरफ में व्यू थोड़ा सा कम है। हाँ, अगर मान लीजिए कल बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है। ठीक है। और वो गैप अप किस लेवल के ऊपर निकलता है? तो वो गैप अप आपको दिख जाता है कि हाँ 47,200 के ऊपर अगर निकल रहा है। ठीक है। अगर 47,200 के ऊपर निकल रहा है हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं। बट अगेन वहाँ पे अपने आप को ये वाला जो ट्रेंड लाइन है वो ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब जब हम वहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखेंगे
तो हमारे पास ये एक लेवल रहेगा कि भाई 47,200 जो इंपॉर्टेंट लेवल था, अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया है ना, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का आसार रहेगा, संभावना रहेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग है ना 47,190 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, और जो टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट आपको बन सकता है 47,500 तक का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लेवल खींच देता हूँ, ये मेरा अपसाइड का लेवल है, ठीक है। और अगर 47,500 आता है तो हो सकता है कि वहाँ से फिर 100 पॉइंट ऊपर करके आप ट्रेल करके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा ऊपर और नीचे का व्यू रह गया। बायस मेरा अब पूरा कंप्लीट निगेटिव है, नीचे का है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि अपने को डेली का कैंडल कैसा दिखा है। मैं आप लोगों को बोल के गया था कि इसी इसी कैंडल के पास में बोला था, ये जो पहला रेड कैंडल बना है ना, आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, ये जो पहला रेड कैंडल बना है, मैं यहीं पे आप लोगों को बोला था कि कम से कम 2 रेड कैंडल तो अपने को दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप ये बीच वाला जो दिन है इसके अगर कैंडल को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, तब भी आप देखेंगे कि 2 एक अच्छा खासा अपने को सॉलिड है ना रेड कैंडल दिख गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रीज़न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट की जैसे प्ले कर सकता है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल शायद मार्केट को 46,636 के आसपास का टच करना चाहिए, या उसके नीचे भी निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि सेल ऑफ हमेशा फास्ट होता है ना। तो आई होप आप लोगों को बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा निफ्टी पे, क्योंकि निफ्टी का कल एक्सपायरी है ना। ये देखिए, मैं आपको निफ्टी के बारे में भी यही बता के गया था। ये देखिए कि इस ट्रेंड लाइन के अगर नीचे गया तो हम लोगों को एक अच्छा खासा शॉर्ट मिलेगा। और देखिए, ये वाला ट्रेंड लाइन प्रॉपर रेस्पेक्ट हुआ है, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन पे आकर के मार्केट रुका, एक रिटेस्ट किया, और अब अगर इस लो को निकालता है ना, तो मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी बहुत भयंकर वाला वीक है, क्योंकि निफ्टी बहुत पागलों की तरफ भागा भी था ऊपर, है ना। तो अब बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ठीक है, वैसा ही कुछ पल है अभी, ठीक है ना। तो अभी ये जो अपने पास जो अगला सपोर्ट का लेवल दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है 21,800, देखिए। और मैं बोल के गया था आप लोगों को कि 22,000 लेवल तो टच करेगा, और सिर्फ 1 से 2 दिन में आपको 22,000 लेवल टच हो गया। आप मेरा मंडे का या संडे का वीडियो उठा करके देख लीजिए, मैं उसमें बोला ही था कि 22,000 तक का लेवल टच करेगा। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि भाई मैंने बोला था तो इस हुआ। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग जो प्राइस एक्शन सीखते हैं ना, वो रियल में काम करता है। बट इसमें अपने पास है ना, ये जो नॉइज़ होता है बीच में, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये रेड कैंडल इतना बड़ा बन गया, है ना, तो इसको नॉइज़ बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये रेड कैंडल इतना बड़ा बन गया, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बन गया, है ना। तो ये सब नॉइज़ है, ठीक है। तो इस नॉइज़ को है ना हैंडल करना सिर्फ ट्रेडर सीखता है। जिस दिन आप इस नॉइज़ को हैंडल करना सीख जाएंगे, आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मेरा निफ्टी पे भी व्यू बेरिश है। निफ्टी पे अब बुलिश का व्यू कब बनेगा, जब तक अपना 22,130 140 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा सॉरी निफ्टी, तब तक अपन बायर्स नहीं रहेंगे बाई की तरफ, ठीक है। कम से कम 22,140 का लेवल ब्रेक करे और ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, 15 मिनट का कैंडल, 30 मिनट का कैंडल, तो फिर हम लोग सोचेंगे कि हाँ, अब मार्केट में ऊपर की तरफ जाया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ, है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ताकि अपने को पता चले कि भाई कल नीचे मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। तो एक जो इमीडिएट मेरे को सपोर्ट दिख रहा है ना, वो दिख रहा है मेरे को इस जगह पे कहीं तो, ठीक है। ये एक मेरे को इमीडिएट सपोर्ट जोन दिख रहा है ना, और ये कौन सा जोन है, 21,600, ठीक है। ये कौन सा जोन है, 21,600, ठीक है। कि मैक्सिमम मार्केट को 21,600 तक गिरना चाहिए, ठीक है ना। और 21,600 से फिर एक बाउंस आना चाहिए, या फिर अगर आप डेली टाइम फ्रेम लगाओगे तो आपको यहाँ से एक और चीज़ का क्लैरिटी मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है ना। ओ माय गॉड, ये कैंडल देखिए, देख रहे हैं आप, ये मतलब कितने महीने का ये था, मतलब मैं क्या बोलूँ, फरवरी पूरा है ना यहाँ पे बिताया था, ठीक है। और सिर्फ एक कैंडल में है ना पूरा फरवरी को मार्केट आज खा गया, और इस जगह पे घूम रहा है, ठीक है ना। और अगला जो सपोर्ट का लेवल है वो सीधा यहाँ है, ठीक है। बस ये वाला लेवल टूट जाए, अगर ये लेवल टूटा तो मार्केट में कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है।
और ये कौन सा लेवल है? ये है लेवल 21,800 का लेवल। ठीक है, अगर 21,800, 21,850 ब्रिज करता है नीचे के साइड में तो एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। बट मैं यहाँ से उम्मीद करूंगा कि एक छोटा सा है ना, एक ग्रीन कैंडल बन सकता है कल के डेट में। ठीक है, छोटा सा एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, जो जिसका क्लोजिंग हो सकता है कि 22,000 से लेकर के 22,130 तक का हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद है ना एक फॉलो थ्रू कैंडल आ सकता है और आपको मार्केट फिर 21,500 या 21,600 तक दिख सकता है। ठीक है, ये मेरा व्यू है। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है भाई लोग, है ना? तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे अपना जो ज्ञान, जो मेरे को जो भी कुछ सीखा हुआ है वो शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया होगा, है ना, कि कल हम लोग मार्केट को कैसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन अपना टूट गया है तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग हटा देते हैं ताकि थोड़ा चार्ट पे गंदगी कम रहे। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को हम लोग तब तक नहीं हटाएंगे जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे, है ना, या इस 21,850 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन को रखेंगे अपने पास। ठीक है, चलिए तो वीडियो ख़त्म करते हैं अभी के लिए। कल हम लोग मिलेंगे और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को अगर मैं बोलिंजर बैंड या मूविंग एवरेज को लेकर के हर दिन बताऊँ, ठीक है, कि देखिए आज बोलिंजर बैंड कैसे काम किया, कहाँ-कहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था, और कल मूविंग एवरेज या आज मूविंग एवरेज कैसे काम किया, और कल के डेट में हम लोग कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या ये आइडिया सही रहेगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना? उससे क्या होगा ना कि अपना कन्विक्शन बढ़ेगा। तो हम लोग है ना मूविंग एवरेज या बोलिंजर बैंड दोनों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके थ्रू है ना हम लोग मार्केट को हर दिन देखने की कोशिश करेंगे। और अगर एक ही चीज़ को अगर हम लोग रोज़ देखना शुरू करेंगे तो हमारा कन्विक्शन बैठेगा और उससे हमको मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी होगी, हाथ नहीं काँपेंगे बटन दबाने में। ठीक है जी? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय, गुड नाइट।